Good morning, everyone. How are you all? Good Good morning, morning. sir. We are fine, sir. And what about you? I'm also fine, thank you. Well, But in our last class, we were moving with the direct and indirect. No, we were moving with the narration concept. Already we have answered few of the questions. Already we have solved some of the exercise based on the narration, and some of exercise was given as a homework. Many of you already have Yes, sent sir. you the pic of your homework. खुशी, अभिषेक यादव, मुस्कान, बस इन्हीं तीनों का मिला है. आकृति का भी नहीं मिला. गौरव का मिल ऑल्सो हैव रिसीव्ड फ्रॉम गौरव. अब होमवर्क का नाम लिया. मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव पुट द वीडियो ऑन ऑफ, और कई सारे बच्चे लेफ्ट भी हो गए. उत्कर्ष ने नहीं भेजा है, आकृति ने नहीं भेजा, अभिषेक पांडे ने भी नहीं भेजा है, बट अभिषेक पांडे ने शायद दिखाया था. बेटा यू हैव टू सेंड द पिक इनटू द ग्रुप. ठीक है, ग्रुप में ही कंसिडर किया जाना चाहिए. फिलहाल जिन्होंने भेजा है बहुत अच्छी बात है. यू ऑल, मतलब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस. तो whoever have sent the pic of their homework, they can cross check that ki whatever the answer you all have written, that is correct or incorrect. अगर सही है that means कि आप सभी को नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, और आप लोग ठीक मतलब अच्छे डायरेक्शन में, एक इम्प्रूविंग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जिन लोगों ने किया ही नहीं है, एक बार उनके पास फिर से मौका है, वो समझ लें और उसको कंप्लीट भी करें. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. लेट अस स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. But in our last class already we have discussed grammar junction, the first question of grammar junction of book C. In this section it was given as a homework. The next one, the teacher said the second question was given as a homework. ऐसे ही है ना? Yes, sir. Let us discuss the second question. What and how you all need to do. फिलहाल whoever have written, one of you all, मतलब आप ही लोगों में से कोई एक, whatever the answer you all have written, can you explain? अभिषेक यादव, which Yes, sir. एक बार, what changes you have done in the indirect form, please tell. Yes, sir. So the teacher said that Just we wait. had an exam. Wait. Said that we had an exam that day. Please put your bags and mobile. Sentence by sentence. Everybody जिन्होंने भेजा है, everybody who have sent the work, I will ask them one by one. एक एक sentence Yes, आपको बताना है कि what changes you have done. Let's say the first sentence is, the teacher said you have an exam today. Yes, sir. What changes So you that have done in this? क्योंकि यहीं so पे the repeat हो जा रहा है ना. the teacher said that we had an exam that day. So you को सा सब Exam today. ठीक है, you had an exam today. Okay. Next. Please put your bags and mobile phones. Please put your bags एक and आपका ये सेंटेंस है, थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. जो आपका सेंटेंस है यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ, बिकॉज देयर इज अ फुल स्टॉप. ठीक है, तो आपको जो सेंटेंसेस, जो इस सेंटेंस में जो चेंज करना है, ये अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप ही है, ये क्या है? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू. फुल स्टॉप ही है, full stop. अच्छा फुल स्टॉप ही है. Full Full stop. stop. यू हैड एन एग्जाम टुडे, दैट मींस इट्स करेक्ट देन. लेकिन बेटा टुडे यू हैड एन एग्जाम टुडे, सो आपको क्या लगता है जब ये टीचर ने कहा होगा, क्या हम इसको मतलब इस वाले इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस वाले रूल के साथ जोड़ सकते हैं कि द स्टेटमेंट इफ, जो भी ड्यूरिंग द स्पीच, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ द स्टेटमेंट इज वैलिड, देन वी डू नॉट हैव टू चेंज द टेंस. लेकिन ये चलिए ठीक है, यू हैड एन एग्जाम टुडे, इट्स नाइस.
गड़बड़ नहीं है, वी कैन चेंज नाउ। द टीचर सेड दैट यू को आपने किस में चेंज किया? सभी। यू को आपने वी में चेंज किया है। यू, हाँ ठीक है, यू वी हैव एन एग्जाम टुडे, ठीक है, यहाँ पे हैव है, दैट मीन्स कि प्लूरल की बात किया जा रहा है। देखिए यू को आप या तो आई में चेंज करते हैं या वी में चेंज करते हैं, ये कैसे क्लियर हुआ? यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव ही आता है, बट फिलहाल अगर यू की जगह अगर आप आई कर दे रहे हैं, आई हैड एन एग्जाम टुडे, तो वो भी सही रहता है, बट वी हैड एन एग्जाम टुडे, दोनों सही है, ठीक है। यस सर। He said that Yes. he had an exam today. Next, Muskan, what you have written next? And asked to put our bags and mobile phones away. बेटा यहाँ पे है आस्क्ड आपने लिखा है, चलिए ठीक है, रिक्वेस्टेड भी प्लीज अगर आ गया तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ये नरेशन का रूल है। आपके जो आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट्स है, जितना रूल्स था उसमें इसका जिक्र नहीं था, अचानक आ गया है, तो फिलहाल कोई बात नहीं। अगर जहां पे भी आपको प्लीज दिखे वहां पे आप जैसे यहाँ पे द टीचर सैड बोलते हैं ना, द टीचर रिक्वेस्टेड, द टीचर रिक्वेस्टेड, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर सजेस्टेड, सजेशन अगर दिखे तो सजेस्टेड, अगर निर्देश दे रहा हो तो ऑर्डर्ड, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा? द टीचर रिक्वेस्टेड। अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा? द टीचर। अब यहाँ पे जो आपका फुल स्टॉप हो गया तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस आपको दूसरा शुरू हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? एन ऑर्डर। इसका आपको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो भले ही हु इज स्पीकिंग दिस, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है? प्लीज पुट योर बैग एंड मोबाइल फोन अवे। ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो अंदर का पार्ट होता है ना। यस सर। यहाँ पे यहां से लेकर शुरू हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक सारे के सारे, देखिए यहाँ पे शुरू हुआ है, यहां से लेकर के इन्वर्टेड कामा के अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच है। कौन बोल रहा है? द टीचर, टीचर ही बोल रहा है। तो हर सेंटेंस के पहले द टीचर सैड अब लिखने की जरूरत नहीं है। द टीचर सैड दैट यू हैड एन एग्जाम टुडे, या यू हैव एन, यू के बजाय ही हैव एन एग्जाम टुडे या ही हैड एन एग्जाम टुडे, दोनों वैलिड हो सकता है। अभी किस सेंस में बात कर रहे हैं? अभी आपके ऑप्शनल होता तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलता, उस समय बात करते हैं। तो द टीचर सैड दैट ही हैड एन एग्जाम टुडे। अब ये दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, तो यानी द टीचर सैड को हम मान लेंगे। द टीचर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड जब लगाएंगे तो प्लीज हट जाएगा, उसके बाद द टीचर रिक्वेस्टेड, द टीचर रिक्वेस्टेड। अब वी आप अगर आप यूज कर रहे हो तो अस यहाँ पे होगा। द टीचर रिक्वेस्टेड अस दैट, क्या होगा? द टीचर रिक्वेस्टेड अस टू पुट आवर बैग्स एंड फोन। चेंज करेंगे, पुट आवर बैग्स, चेंज करेंगे आवर्स बैग। पुट आवर बैग्स एंड मोबाइल फोन्स अवे। अभी अब उसके बाद फिर क्या? दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, ये भी टीचर ने नहीं बोला है। क्या बोला है? आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू सिट एट वन डेस्क। ये क्या है? ये उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट तो किया नहीं है। नो सर। ही सैड दैट, आई को किस में चेंज करेंगे? ही। he said that, क्या लिखा है? क्या लिखा है? He wants. he wants होगा, वांटेड। he wanted। each को बदलेंगे या नहीं? नो सर। No, sir. No, sir. each को नहीं बदलने के लिए है। आप अपनी बुक में देखें, आपकी बुक में शायद तो नहीं भी है। नहीं बेटा ईच को फिलहाल हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। ईच मीन्स वन पर्सन, इनडायरेक्ट में आप लिखेंगे वन पर्सन होता है, बट फिलहाल आपके बुक में नहीं है, देन यू कैन गो थ्रू, बट आप ये ध्यान रखिएगा ईच को वन पर्सन में चेंज करते हैं। ही वॉन्टेड वन पर्सन, ईच ऑफ यू को वन पर्सन सिटिंग एट वन डेस्क। He wanted each of us। आप डायरेक्टली अपने जिस तरीके से आपको बुक में कॉन्सेप्ट सिखाया गया उसी हिसाब से लिख लीजिए। यस He wanted each Yes, of sir. you को us में चेंज करेंगे, अस।
Yes, sir. He wanted each of us to sit at one desk. उसके बाद क्या होगा? I will distribute the question paper now. अब ये बोला ही था कि ऑर्डर दिया था? ये उसने बताया ही तो, टीचर ने बताया ही Yes, sir. I will distribute the question paper now. तो फिर जब बताने की बात है तो क्या लिखेंगे? He told, या he told that, या he said that. He said that, sad to का यूज नहीं हुआ था, इसलिए sad ही लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा. He said that, क्या बोला? I को फिर he में चेंज करेंगे. He said that he would distribute, यही तो. Distribute the papers. Question paper. He said Then. he would distribute Deuce. paper then. Now को then में चेंज. Then. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फिर से प्लीज आ गया. फिर क्या हुआ? एंड रिक्वेस्टेड लिख दीजिए, या फुल स्टॉप के बाद फिर से ही रिक्वेस्टेड अस टू, क्या रिक्वेस्ट किया? ही रिक्वेस्टेड अस टू राइट डाउन आवर नेम. योर को आवर में चेंज करेंगे. राइट डाउन आवर नेम एंड रोल नंबर. क्लियर हो पा रहा है? Yes, sir. सभी लोग अपनी कॉपीज में देख लीजिएगा. यस सर। होगा करते रहिएगा. उसके बाद क्या लिखा है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, यानी ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, यानी बताया. ही आस्क्ड अस, या ही इंस्ट्रक्टेड नहीं होता फिलहाल. ही सैड बोल लिख देना, इट वुड बी बेटर. ही सैड दैट, ही सैड अस टू रीड. अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो टू लगाना चाहिए. ही सैड us to read the questions carefully before answering. before को आप चेंज करना पड़ेगा. before को किस में चेंज करेंगे? Ergo में. before को चेंज करना है या नहीं? नहीं. So no, sir. Ego को before में करते हैं. he said us to read the questions carefully before answering. Sir. He asked us to read the questions carefully before answering. ठीक है. He asked us, या he said us to read the questions carefully before answering. अब do not talk during the exam. अब यहाँ पे and आप लगा करके कंटिन्यूसली दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर से आप दोबारा शुरू कर सकते हैं. and not, एंड अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ही है, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, दूसरा इंस्ट्रक्शन आ रहा है. दोनों इंस्ट्रक्शन को एंड लगा के आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मान लीजिए हमने शुरू भी किया था. ही रिक्वेस्टेड, या ही आस्क्ड अस, या ही सैड अस टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग एंड नॉट टू टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम. यही तो लिखेंगे, ऐसे तो बोला जाता है. Yes, sir. ही सैड दैट, वी, यू को वी में चेंज करेंगे. वी हैड एन आवर टू कंप्लीट द टेस्ट. Yes, sir. He told us, या he said us that we had. your को आप चेंज करेंगे, you को चेंज करेंगे. we had an hour to complete the test. in this way you all can change this paragraph into the indirect speech. आप लोग के कुछ मिलते जुलते हैं या कुछ डिफरेंट है? कहीं पे कुछ अलग लग रहा है? सर मिलते जुलते हैं थोड़ा. चलिए ठीक है. Now, after grammar junction, now let us move on the grammar station top junction, so that we can complete the concept for today. In the grammar station, there is a first question that is also based on the direct and indirect speech. The first question: match the sentence in column A to their reported form in the column B. He said, "I walk to work." अभी इसको करना है क्या? सबसे इजी वे ये है कि इसको आप इनडायरेक्ट में बना लीजिए, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट में बनाना आता ही है. फिर उसके बाद खोजिए. पहले खोजने की जरूरत नहीं है. पहले खोजेंगे तो शायद गलती हो जाए. अच्छा, ये सभी बॉक्स एक ही जैसे लग रहे हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका मतलब. फिलहाल हम लोग चेंज करते हैं. अनुराग उपाध्याय, आपने क्या लिखा है इसका? ही सैड आई वॉक टू वर्क.
क्या होना चाहिए? He said he walked to work. बेटा दैट कौन लगाएगा? अभिषेक. ही सैड दैट. Yes, sir. He आई said को आप that. किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन ना कि फर्स्ट पर्सन? Yes, sir. फर्स्ट पर्सन या Second सेकंड? person. नहीं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है? सर ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन है, ठीक है. ही सैड दैट ही, आई वॉक टू वर्क. वॉक को आप वॉकड में चेंज करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे. ही वॉक्ड टू वर्क. ही सैड दैट ही वॉक टू वर्क. कहाँ पे लिखा है? ही सैड दैट ही वॉक. Fourth. आपने यही मैच किया होगा. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ही सैड आई वॉक टू वर्क. अब इसमें क्या होगा? ही सैड दैट ही, अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को कौन Yes, से sir. करेंगे? आकृति पांडे. The past. खुशी वर्मा, पास्ट इंडेफिनिट को कौन से फॉर्म में चेंज करेंगे? अभिषेक पांडे. Past perfect. पास्ट परफेक्ट में कौन सा पास्ट परफेक्ट में? ही सैड को आप ही सैड करेंगे, कॉमा हटा करके दैट लिखेंगे. ही सैड दैट. अब इसको ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें चेंजेस कर देंगे, और ये आपका कॉलम, ये इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, Quotation mark. क्वेश्चन मार्क्स आप हटा देंगे, ठीक है. तो आई वॉक टू वर्क को आई करेंगे ही के अकॉर्डिंगली. ही वॉकड के बजाय क्या हो जाएगा? He had walked to work. Walking. वॉकिंग क्यों होगा? कंटिन्यूअस कर देंगे आप. कंटिन्यूअस में रहेगा तभी कंटिन्यूअस में करेंगे. Had walked. पास्ट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं. आई वॉक टू वर्क. ही सैड He had. हैड वाला कहाँ गया? ही सैड ही हैड वॉक टू वर्क. यही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ही सैड दैट. अब इसका क्या होगा? आई विल वॉक टू वर्क. ये तो इजी है. क्यों खुशी बेटा, आप एक बार कोशिश करिए. माइक. Sir, he said that he would walk to work. वेरी गुड. आकृति आप भी सुनिए. जब भी आपको ये विल दिखे तो विल का जहां पे वुड हो, वुड में चेंज कर दो, बाकी सेम वैसे ही रहेगा. मे दिखे तो आपको माइट में चेंज कर दो, बाकी सेम वैसे ही रहेगा. कैन दिखे तो पूरा कुड में चेंज कर दो, बाकी सेम वैसे ही रहेगा. समझ में आ रहा आकृति? ध्यान से सुन रही हो? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में विल दिखे तो वुड में चेंज कर दो, बाकी कोई चेंजेस नहीं होना है. मे दिखे MAY तो भी उसको माइट में चेंज कर दो, बाकी सेम वैसे ही रहेगा. कैन दिखे तो कुड में, शैल दिखे तो शुड में. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अभी आपकी बारी आएगी, आपसे कुछ पूछा जाएगा इसी पे बेस्ड. तो आकृति ने नहीं, खुशी ने बताया. ही सैड दैट ही विल को उन्होंने वुड में चेंज किया. ही वुड वॉक टू वर्क. यही है? इज इट? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, Yes, सैड आई एम वॉकिंग टू वर्क. दैट मींस कि दिस इज इन द, अच्छा ये बताए कौन से टेंस में है? ये कौन से टेंस में है? The present continuous. Present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. आई एम वॉकिंग के बजाय आई वाज वॉकिंग हो जाएगा, लेकिन आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंगली. इसका मतलब ही वॉज. Yes, sir. कहाँ पे है? The third number. Third में. He said that he was walking to work. अभी तो एक ही बचा. चलिए आकृति बताइए, आप बताइए. he said क्या होगा? Sir, he said that he meaning walk to work. he said that हो जाएगा यहाँ पे. आई हिज में चेंज होगा. में आपका माइट में हो जाएगा. he said that he might walk to work. I hope it is easy everybody. आप लोगों ने Yes. भेजा है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा. मैं बस इतना देखा हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सेंट. किसका सही है या गलत है आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्लीज. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Which tense or form will the verbs in these sentence? Which tense or forms will the verbs in these sentence change to when the sentence are converted to the reported speech? Select the correct option. Okay. Wasim said, stop this nonsense at once. सबसे पहले बताया कौन से टेंस में
फिलहाल ये है which tense or form will verbs and recent tense change to when sentence are currently repeated speech। कौन से टेंस में है पहले ये बताइए, तब उसके बाद ही इसको बता पाएंगे आप। पहला स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट। कोटेशन मार्क के अंदर है, कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट। Simple present. बेटा एक तरीके से स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वर्क, ये किसी को तुरंत ही बोला जाएगा कि मतलब आप पास्ट में बोलेंगे। आप स्वयं सोचिए, मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि क्लास ही में मैं आकर के मैं किसी बच्चे को डांट रहा हूँ, स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस, तुरंत ही ये नॉनसेंस वर्क बंद कर दो। तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, पास्ट में बोल रहा हूँ या फ्यूचर में बोल रहा हूँ? फ्यूचर में एडवांस में भी नहीं बोलूंगा कि मुझे पता चले कि हाँ ये बच्चा बदमाशी करने जा रहा है, उत्कर्ष जो है वीडियो बंद करके पढ़ाई करने जा रहा है, मैं एडवांस में डांटे रहूं। देखो मैंने तुरंत ही ऑन हो गया उत्कर्ष का वीडियो। चलिए ठीक है, तो दैट मीन्स कि दिस इज इन द प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप इसमें चेंज क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब यहाँ पे पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट या इन्फिनिटिव, व्हिच ऑप्शन इज लुक्स मोर एप्रोप्रिएट, किसमें आप क्या लगाएंगे? ये आपका कौन से टेंस में है? Past simple. Past simple. आपको बेटा ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको बताना क्या है कि किस टेंस में है ये बताना है या किस टेंस में चेंज होगा ये बताना है। जरा फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? वो पढ़िए एक लोग को पढ़ें। Which tense or form will the verb in these sentences change to when the sentence are converted to reported speech? Select the correct option. Let me check one more thing. Dog said I had one. इसमें क्या करना? अच्छा, let me read the question because it's confusing actually. Which tense or form, कौन सा tense या form will the verbs in these sentences? Will the verbs in these sentences, इन sentence में जो verb होगा कौन से tense या form में होगा? will लगा है, that means कि ये होगा, that means कि convert करने के बाद change to when the sentence are converted, change नहीं, which tense or form will the verbs in these sentences change to when the sentence are converted to reported speech? Okay, select the correct option. ठीक है, stop this nonsense at once, past simple होना चाहिए। Yes sir. बट यहाँ पे इन्फिनेटिव दिया है, इन्फिनेटिव को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इन्फिनेटिव में ये नहीं क्लियर है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है, इसी तरह से इन्फिनेटिव ही अप्रोप्रिएट लग रहा है। और एक तरीके से इन्फिनेटिव में ही कर दें या तो फिर पास्ट सिंपल कर दें, इन्फिनेटिव लुक्स मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज कहने के लिए तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे, लेकिन कहाँ से चेंज कर रहे हैं? स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस। लेट्स से अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें, अगर हम लोग इसको इनडायरेक्ट बना लें, चलो बनाते हैं एक बार। वसीम सेट क्या होगा, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? चेंज द स्पीच, चेंज मतलब कन्वर्ट इट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट विल यू राइट? एनीबॉडी? मुस्कान? Wasim said that stop this nonsense at once.
बेटा ये इन्फिनिटिव ही होगा, क्योंकि वसीम सैड नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन होगा या ऑर्डर्ड होगा, या फिर सैड ही मान लीजिए, स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस। ये इस तरीके से कोई कहता नहीं है, डांटता है। वसीम स्कोल्डेड या वसीम स्कोल्डेड, वसीम स्कोल्डेड अस टू स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस, टू स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस। ये बंद करने के लिए, नॉनसेंस बंद करने के लिए कहा वसीम ने। तो इट वुड बी द इन्फिनिटिव, जो है सेम का सेम रहेगा, इन्फिनिटिव ही हम लगा देंगे, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है? Yes, sir. कंफ्यूजन। मिस Sakrina said there are 365 days in a year. Now you all have to this one, present simple, past simple या infinitive? Present simple. Simple. Present simple would be the correct, because Miss Sakrina said that Universal. there are 365 days in a year, because it is a natural truth, universal truth है। Yes, sir. तो यूनिवर्सल Yes, तो चेंज sir. नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट सिंपल में ही रह जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Dog said, I had warned him about this. Dog said, I had warned him about this. ये कौन से टेंस में है? Past perfect. Past perfect है. Past perfect में है। con. क्या इसमें कोई चेंजेस होगा? No, sir. पास्ट तो यहाँ परफेक्ट कोई पास्ट चेंज परफेक्ट नहीं में होगा. रहेगा। डॉग सेड No, दैट sir. Yes, sir. ही हैड वार्नड, It one. ही को किसके अकॉर्डिंगली, ही को चेंज नहीं करेंगे। डॉग सेड दैट ही हैड वार्नड हिम अबाउट दैट, दिस को दैट में चेंज करेंगे ना। Yes, sir. इसको Yes, चेंज sir. करके एक बार प्रैक्टिस भी किया करो, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आई को ही के हिसाब से, आई आपका फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसमें चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से यानी डॉग के हिसाब से, यानी आई के हिसाब से, डॉग के अकॉर्डिंगली आई ही में हो जाएगा। बाकी हिम आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दिस को दैट में बदलेंगे, टेंस आपको बदलना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है। डॉग सेड दैट ही हैड वार्नड हिम अबाउट दैट, Yes, दैट sir. शुड बी इन द परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, Yes, sir. चलो let me erase this one, क्योंकि अभी मूव करेंगे तो कहीं और दिखने लगेगा। Now the last one, I would not listen to you again, Hina told Manish. I won't listen to you again, Hina told Manish. Hina told Manish that, क्या आप इसका पहले बनाइए, आप इनडायरेक्ट में चेंज करिए, क्या हो सकता है? Hina told that, उसके बाद क्या होगा? खुशी करो बेटा, माइक तो आवाज आ रही है. कैसे? हाँ, खुशी की बेटा अपना माइक बंद कर लिया करो, आपका ईयरफोन लगाई है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। चलो ठीक है। आई वोंट लिसन टू यू अगेन, हीना टोल्ड मनीष। हीना टोल्ड मनीष दैट, अब इसको कौन से टेंस में है, चेंज करना है या नहीं करना है, क्या करना है? आई वोंट लिसन टू यू अगेन, यहाँ पे ऑलरेडी विल नॉट नहीं है, वुड नॉट है, Yes, sir. तो क्या कोई चेंजेस करने हैं? No, sir. नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस आपको प्रोनाउन वगैरह जो भी चेंज करना है। ये किस तरह का चेंज होगा? ये पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट सिंपल होगा, कंडीशनल होगा, क्या होगा? Past perfect. जिसमें कंडीशंस हो वही कंडीशनल होता है। ठीक है, Yes, sir. इसमें कंडीशंस की कोई बात है नहीं। तो आई वोंट लिसन टू यू अगेन, एक तरीके से ये पास्ट, आई वोंट लिसन टू यू अगेन, ओके, एक तरीके पास्ट सिंपल में ही आपका ये चेंज होगा ना, पास्ट सिंपल में है पास्ट। बेटा होता क्या, आई विल नॉट लिसन टू यू अगेन, मैं आपको दोबारा नहीं सुनूंगी, इसका मतलब ये होता है। इन अगर हम लोग Yes, नॉर्मल sir. डेली लाइफ में अगर इस तरीके से कोई पर्सन हमसे बोल रहा है, आई विल नॉट लिसन टू यू अगेन, आई वोंट लिसन टू यू अगेन, आई वोंट लिसन टू यू अगेन, मैं आपको मैं आपको नहीं सुनने वाला, मैं आपको नहीं सुनूंगा, मैं आपको दोबारा नहीं सुनूंगा, मैं आपको दोबारा नहीं सुनूंगा। Hina told Manish that
he won't listen to me, he won't listen to he won't listen to Manish again. ठीक है बेटा, बस इसमें केवल प्रोनाउन में चेंजेस होगा, बाकी सेम ऐसे रहेगा, उनको नॉट ही Yes, लगाएंगे. sir. Hina told Manish that आई को हिना शी के आई को हिना के हिसाब से चेंज करेंगे, यानी शी हो जाएगा शी won't listen to मनीष अगेन, शी won't listen to him again. मनीष के जहाँ पे हिम लगाइए. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका क्या होगा, पास्ट सिंपल ही हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आपका बिमल सैड हैव यू बीन टू जयपुर. बिमल सैड दैट. अच्छा, ये कौन से टेंस में है? जो रिपोर्टेड स्पीच है कौन से टेंस में है? यहाँ पे टेंस आपको लग रहा है अगर इसको हम अभी ये इंट्रोगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? यू हैव बीन टू जयपुर. आप जयपुर से हैं. अभी फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. Yes, sir. तो बिमल सैड क्या होगा? इसको पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं, क्योंकि बीन आपका थर्ड फॉर्म है, पता है. Yes, sir. जो बीन है B का ये बी bean. का थर्ड फॉर्म है. दैट मींस कि हैव Yes, का थर्ड sir. फॉर्म आ रहा है, तो दैट इज अ पास्ट परफेक्ट. के Past. Gen- तो पास्ट परफेक्ट तो चेंज नहीं किया जाता. दैट मींस कि पास्ट परफेक्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. Yes, sir. सॉरी. नाउ द थर्ड. अभी 3 और 4 यही 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इसको करते हैं. कन्वर्ट दी सेंटेंस फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच टू द डायरेक्ट स्पीच. ये उल्टा हो गया. यू ऑल नीड टू चेंज इनटू द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द इनडायरेक्ट. रिपोर्टेड स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. मनोजना आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. आस्क्ड में यानी पूछने के लिए होता है. सैड भी आप लगा सकते हैं फिलहाल, या आस्क्ड भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपके ऊपर है. बट इतना ये आस्क्ड मतलब पूछना होता है, और दैट मीन्स कि दिस सेंटेंस शुड बी इन द. अब ये आपके एक्सरसाइज में आ गया, बट आपके बुक में नहीं है. यही है आपका रिक्वेस्ट का. जैसे मैंने बताया कि प्लीज रहे तो आपको रिक्वेस्ट करना है. अगर आपको सजेशन दिखे तो सजेस्टेड लिखना है. ऑर्डर दिखे तो ऑर्डर लिखना है. बट व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग एनी क्वेश्चंस, अगर आपको यही सेम सेंटेंस आपका सिंपल में होता, मतलब डायरेक्ट में होता है, इनडायरेक्ट में चेंज करते, तो अगर कोई इंट्रोगेटिव कोई चीजें पूछी जा रही है, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे आप आस्क्ड ही लिखेंगे. ठीक है. आस्क्ड Yes, होगा, sir. रिप्लाई होगा. अगर कोई प्रत्युत्तर दे रहा, अगर किसी क्वेश्चन का कोई आंसर दे रहा, तो रिप्लाइड आपको लिखना पड़ेगा. तो दीज ऑल द थिंग्स. तो जब कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सिलेबस के बाहर के पूरा पार्ट कोई वीडियो कभी बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है. कभी आप लोग को अलग से प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा उस पर. ममुना आज इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा. कोई एक बार कोशिश करेगा. Yes, sir. द करेक्ट आंसर. Yes, sir. यस अभिषेक. Right. हाँ. Some Manogna asked me, "Have you completed the project?" मनोगना आस्क्ड. ठीक है, सही है. यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ. आस्क्ड मी कॉमा कोटेशन मार्क शुरू हो जाएगा. क्या होगा? आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. आई हैड. अब आई हैड को आई चेंज होगा यू में, क्योंकि Yes, sir. यू की जगह पे आई आएगा ना, और हैड होगा Yes, sir. हैव में. आपका पास्ट यहाँ पे दिखा रहा है, Yes, पास्ट sir. परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा. हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. ठीक है. ये आपका पहला हो जाएगा. अब इसको इरेज करें, क्योंकि जब इरेज करेंगे तभी दूसरी जगह बनेगी. Yes, sir. सुशील said that he had watched the movie. Muskan, now your turn. Sushil said, I have watched the movie. Sushil said, I Have watched the movie. have या had? Have भी सही होगा, had भी सही I होगा. देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है अगर कोई बोलता है ही के जगह. देखो सबसे पहले सुशील said that बिल्कुल सही.
ही, अब सुशील सैड दैट, अब यहाँ पे कोटेशन मार्क केवल हटा देना है, दैट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सुशील, क्या लिख रहा हूँ, सुशील सैड, कॉमा की जगह पे दैट की जगह कॉमा लगा दिया, कोटेशन मार्क स्टार्ट किया। ही हैड वॉच्ड द मूवी, ही हैड वॉच्ड द मूवी को क्या, ही किसकी जगह पे आएगा, सुशील के लिए यूज किया जा रहा है, दैट मींस कि फर्स्ट पर्सन का होगा तभी ही आया होगा, Yes, sir. आई होगा। अब हैड वॉच्ड द मूवी, अब इसमें आप ऐसे लिखें आई हैड वॉच्ड द मूवी तो भी सही है, आई हैव वॉच्ड द मूवी तो भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि पास्ट अच्छा। परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में रहने देंगे Yes, sir. और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, नहीं दोनों सेंस में ये सही हो सकता है। आई हैव वॉच्ड, यहाँ पे दोनों सही है, दोनों लिख दे रहा हूं, वॉच्ड। समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा था? Yes, sir. आई हैव को भी आप चेंज करेंगे तो यही आएगा, आई हैड को भी चेंज करेंगे तो यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. सी द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द विटनेस टू कीप क्वाइट। द पुलिसमैन, अब जल्दी जल्दी एक बार मैं भी इसका कोई जल्दी से बताए, अभिषेक पांडे। The policeman ordered that the witness to keep quiet. द पुलिसमैन ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का ऑर्डर्ड ही कर दिया, कोई बात नहीं, सैड टू भी लिख सकते हैं, इट इज ऑन यू। द पुलिसमैन सैड टू विटनेस, कॉमा, फिर आपका कोटेशन मार्क शुरू हुआ, कीप क्वाइट, Yes, sir. मार्क, फिर ठीक है। पुलिस सैड टू, द पुलिस सैड टू द विटनेस, पुलिस मैन कर दीजिएगा आप लोग, कीप क्वाइट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन। Yes, sir. बेटा आप सभी लोग दोबारा क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट वी कैन कंप्लीट इट बाय Yes, टुडे। sir. 5 मिनट के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। द स्ट्रेंजर सैड दैट ही वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विथ हिम। इसका अनुराग उपाध्याय आप एक बार कोशिश करिए। The stranger said, I will like to have a word with him. वेरी गुड, बहुत अच्छे। द स्ट्रेंजर सैड, दैट के जगह पे कॉमा लग जाएगा, कोटेशन मार्क शुरू होगा, ही के जगह पे क्या हो जाएगा, आई, फर्स्ट पर्सन। I. वुड के जगह पे विल, आई विल लाइक टू हैव अ वर्ड विथ, क्या होगा, Him. हिम क्यों होगा, Him. हिम भी तो चेंज करेंगे, Yes, sir. क्या होगा, आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विथ हिम, हिम भी आपका सही रहेगा। अगर हिम भी लगा Yes, तो sir. गलत नहीं होगा क्योंकि हिम तो चेंज ही नहीं होगा। अगर आप मी भी लिख दे रहे हैं तो भी Yes, सही हो sir. जाएगा, मी और हिम दोनों सही है। अगर थर्ड पर्सन है तो चेंजेस नहीं होगा। द स्ट्रेंजर सेड दैट आई विल लाइक टू हैव अ वर्ड विथ हिम या मी, हिम वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि आई अपने आप में ही